अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूज़ कार लेने की क्या टिप्स हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, जब भी आप एक यूज़ कार लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, किस तरीके से यूज़ हुई हुई है, ये असेस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि जब भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो डिसीजन के दौरान आपका अपना या तो सोल डिसीजन होता है या थोड़ा बहुत जिसने गाड़ियाँ रखी होती हैं तो उसको आप साथ लेके जाके एक डील बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी यूज़ कार आप ले रहे हैं, बहरहाल हमारे यहाँ पे तो खैर प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसके अंदर न्यू गाड़ियों में भी प्रॉब्लम होते हैं। तो वो भी फिर बात के साथ पता चलता है कि जी रीपेंटेड गाड़ी है या कोई पार्ट उसका रीपेंटेड है। तो यूज़ की तो फिर आप सोच लें कि उसकी तो अनसर्टेनिटी कहाँ तक हो सकती है। तो अगर हम यूज़ गाड़ियों की बात करें तो आपने जब भी गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों के ऊपर गो थ्रू होते होंगे। जैसे उसकी आप बॉडी देखते हैं, उसकी आप इंजन कंडीशन देखते हैं, इंटीरियर कंडीशन देखते हैं। लेकिन अक्सर औकात होता ये है कि हम लोग विजुलाइज तो उसको कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि उसको असेस कैसे करना है, कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी एक रफ़ यूज़ हुई है या एक अच्छी कंडीशन की है या एक बुरी कंडीशन की कार है। तो ये असेस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कभी कभार हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वन बाय वन सारे टिप्स बताऊंगा कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर यूज़ कार जब परचेज़ करनी है तो कैसे चीज़ों को असेस करना है, कैसे आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है इंटीरियर के हवाले से, और इंटीरियर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गाड़ी के इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं ऑब्ज़र्व करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो आपने ये याद रखना है कि इंटीरियर में जहां आप ओवरऑल देखोगे गाड़ी का इंटीरियर, तो आपने सबसे पहले वो पार्ट्स देखने हैं जो ड्राइवर के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उन पार्ट से आपको ज़्यादा इजीली पता लग जाएगा कि इस गाड़ी कितनी यूज़ हुई है या क्या इस गाड़ी की कंडीशन रह चुकी है या किस तरीके से यूज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का एक ऐसा पार्ट है जिसको कॉन्टैक्ट किए बगैर ये गाड़ी जो है वो ड्राइव नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आपने स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन लाजमी असेस करनी है कि गाड़ी का स्टीयरिंग किस किस्म का है। अब आप उसको असेस कैसे करोगे? अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं तो ये अगर मेरा कैमरा जूम करे तो ये आप देख लेंगे स्टीयरिंग के ऊपर ये एक नेचुरल सा इसका पैटर्न होता है, या कह रहे हैं जब न्यू कार आती है तो ये उसका अपना एक नेचुरल पैटर्न होता है गाड़ी का स्टीयरिंग के ऊपर। और जब ये कंटिन्यूसली यूज होने लग जाता है तो ये स्टीयरिंग का जो इसका पैटर्न है, ये अगर आप देखें ये अच्छा और थोड़ा सा फोकस हुआ है तो ये बिल्कुल रफ होने लग जाता है और प्लेन होने लग जाती है जगह। तो जितनी ज़्यादा गाड़ी यूज़ होगी, जितनी ज़्यादा एक पर्सन गाड़ी यूज़ हुई होगी, तो स्टीयरिंग जो है उसका उतनी ही वॉर्न आउट कंडीशन में होगा या उसके ऊपर उतने ही स्कफ होंगे। ठीक है, इससे आप गाड़ी की माइलेज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्सर लोग गाड़ी का बताते हैं कि जी गाड़ी बहुत कम ड्रिवन है, उतनी चली हुई है, कोई ना कोई आप कह रहे हैं उसके माइल्स कोट कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है उसमें भी केस के गाड़ी को उसको टेम्पर किया होता है, मीटर को खुदा ना खास्ता अक्सर लोग चंद पैसों के लिए या छोटी सी डील बनाने के लिए इस तरह की भी आप कह लें कि डिसऑनेस्टी का सबूत देते हैं। तो बहरहाल वो आपने सिर्फ ये है कि आपने इंडिकेटर्स देखने के किस तरीके से आपने असेस करना है। तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप जब देखेंगे तो ये जो है जितना ज़्यादा इसके ऊपर इतने स्कफ होंगे क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ होगा। इसी तरह आप हॉर्न के ऊपर जाएं तो हॉर्न पैड के ऊपर इस तरह के स्कफ्स होंगे। इसके अलावा ये जो आपके अगर आप ये इस तरफ देख सकें, जो ये जो लिवर्स हैं आपके जो वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए, या इसी तरह ये लिवर है जो आपके इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने के लिए, अब ये बहुत ज़्यादा यूजेज में रहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो इंडिकेटर्स का तो आप डेफिनेटली यूज़ करोगे। अब जिस तरह भी ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है तो मैं वाइपर्स का यूज़ करूँगा, तो इसको कॉन्टेक्ट किए बगैर ये यूज़ नहीं हो सकते। तो जितना ज़्यादा ये कॉन्टेक्ट होगा तो ये आप देखते हैं कि इसके ऊपर ये इसके ऊपर मार्किंग्स हुई हुई हैं, ये रब होने लग जाती हैं। जितनी ज़्यादा ये यूज़ हुआ होगा उतनी ज़्यादा इसकी मार्किंग्स रब होने लगे। इसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएं, कैमरा सॉरी फॉर दैट कि इतना अभी लाइट थोड़ी कम है तो इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको मैं जस्ट बता देता हूँ। ये जो आपके डोर पैनल्स हैं या डोर हैंडल्स हैं फ्रॉम द इनसाइड, आप देखो यहाँ पे आप जो हमारे पास गाड़ी की पावर विंडोज़ हैं उन बटन्स के ऊपर भी कुछ मार्किंग्स हुई हुई हैं। अगर ये देखें तो ये जो मैं आपको अभी बटन आपको नज़र आ रहा है, ये
साइड व्यू मिरर के कंट्रोल करने के बटन्स हैं, ठीक है, और लेफ्ट राइट। और इसी के अलावा ये देखें ऑटो का ये है ऑप्शन, तो जितना ये टच होगा इसमें भी ये रब होने लगेगा। और अक्सर आप देखें पुरानी गाड़ियों में ये बिल्कुल ये मार्किंग्स रब हुई होती हैं। इन मार्किंग्स को आप देखें। आप सोच रहे होंगे मैंने गाड़ी क्यों चेंज की, तो मैंने इसलिए चेंज की कि वो मेरे वाले साहब की गाड़ी थी, तो अगर मैं उसमें कोई बुराई बताता तो वो डेफिनेटली बड़ा नाराज़ होते हैं। तो मैंने इसलिए ये दूसरी गाड़ी अपनी पे आ गया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कोई इंडिकेटर्स आपने क्या देखना है। तो वो फिर हम बात कर रहे थे स्टीयरिंग व्हील की, लेवर्स की, और फिर आपने आ जाना गियर नॉब पे। तो अगर आप गियर नॉब को भी देखें तो गियर नॉब पे जितना ज़्यादा यूजेज होगी तो ये आपके ऊपर नंबरिंग इसके ऊपर लिखी होती है, गियर की पोजीशनिंग बताई है और उसके साथ नंबरिंग बता रहे होते हैं। तो ज़्यादा यूजेज के साथ साथ होगा क्या कि ये भी रब होना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी आपको एक इंडिकेटर होगा। फिर ये डैशबोर्ड के ऊपर भी इसी तरह सिमिलर किस्म का पैटर्न होता है अक्सर गाड़ियों में, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो ये भी आपने अच्छी तरीके से देख लेना है और इन सारी चीज़ों को आपने इंटीरियर में असेस करना है। फिर इंटीरियर में ये जो आपके एसी वेंट कंट्रोल्स हैं, यानी ब्लोअर कंट्रोल्स हो गए, एसी कंट्रोल्स हो गए, बटन्स हो गए, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखो। गाड़ी का आपने एक और चीज़ चेक करनी है, जब इंटीरियर में ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी चेक करने के लिए, वो ये कि आपने मीटर्स इसके चेक करने हैं, स्पीडोमीटर वगैरह। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गाड़ी की क्या पोजीशन है। अगर कोई भी इसके अंदर मेल फंक्शनिंग हुई या इसके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो इसमें इंडिकेट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख सकें तो मैंने इस वक्त गाड़ी को स्विच ऑन किया और इसमें जितने भी इसमें तकरीबन ऑप्शंस हैं तो वो इसमें शीर्षक शो हो रहे हैं सिर्फ फर्स्ट स्विच ऑन करने पे। टॉप पे देखें ईपीएस का ऑप्शन शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का। लेफ्ट साइड पे आप देखें इंजन चेक लाइट है, ऑयल का इंडिकेटर शो कर रहा है, बैटरी की इसमें वो आपको शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप इस साइड पर आ जाएँ तो सीट बेल्ट आपको शो कर रहा है, हैंड ब्रेक की ऑप्शन आपको ये शो कर रही है, ये स्पीडोमीटर। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि अगर मैं इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के अंदर एयर बैग्स हैं, क्योंकि इस गाड़ी में एयर बैग्स नहीं है, तो एयर बैग्स का आपको इंडिकेटर शो करेगा। एबीएस है तो एबीएस की ऑप्शन इसमें आपको शो करेगा, लेकिन ये गाड़ी एबीएस है लेकिन इसमें एबीएस की वो इंडिकेशन नहीं है। तो एबीएस की भी अक्सर गाड़ी में ऑप्शन शो हो रही होती है मीटर में। लेकिन आप देखें जैसे ही मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें इंजन चेक लाइट भी चलेगी, सारी चीज़ें इसके अंदर गायब हो गई, सवाए इसमें रह गया हैंड ब्रेक का ऑप्शन और सीट बेल्ट का, क्योंकि वो मैंने अभी दोनों इंटैक्ट है, हैंड ब्रेक इंटैक्ट है और सीट बेल्ट मैंने भी लगाई भी नहीं, तो वो ऑप्शन शो करा है। अगर गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हुआ कोई भी किसी किस्म का भी, तो ये जो गाड़ी की आपकी चेक लाइट होती है जो कि आपको ये इस वक्त नज़र आ रही है इस साइड पे, तो ये गाड़ी के स्टार्ट होने के ऊपर ये गाड़ी की चेक लाइट ऑफ नहीं होती। इसी तरह अगर ऑयल कम हो तो ये जो आपके ये नीचे नज़र आ रहा है बैटरी के ऊपर, तो ये इंडिकेटर आपकी गाड़ी का ऑन रहता है, या बैटरी का इशू तो बैटरी का वो आपको इंडिकेट करने लग जाता है। तो ये और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आपको इस किस्म की आपको इंडिकेटर शो करेगा। तो ये आपने बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है तो इस सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक के अलावा बाकी सारे किस्म के तकरीबन इंडिकेटर्स को बंद होना चाहिए। अगर गाड़ी का एयर बैग भी इंडिकेट करे तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी पहले कोई एक्सीडेंटल है और उसके अंदर जो है एयर बैग जो है वो एक दफ़ा उसका यूज़ हो चुका है या एक दफ़ा वो बाहर आ चुका है। तो यहाँ से भी आपने इंटीरियर में से स्पीडोमीटर को भी अच्छी तरीके से चेक करना है, स्विच ऑन करके और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखें और मज़ीद आपको इस तरह की टिप्स मिलें तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं मज़ीद यूज़ कार परचेज डिसीजन के हवाले से मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो लेकर आऊँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।